सो स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पार्ट में आ गए हैं कि वन पास्ट और मैनी पास्ट। अब इसका मतलब क्या है? पास्ट क्या होता है? पास्ट होता है जैसे एक टाइम जो ख़त्म हो चुका है, जो बीत चुका है, जो दोबारा नहीं आ सकता, उसको हम पास्ट कहते हैं। हर एक बंदे की, हर एक इंसान की लाइफ का एक पास्ट होता है। हम सब लोग अब कभी बच्चे थे, पैदा हुए थे, कभी हम बड़े हुए। अभी हम लोग कौन सी क्लास में? अभी आप लोग कितने साल के हो? 8-9 साल के हो? 10 साल के हो? कितने साल के हो? नीचे कमेंट करके बताना। अभी आप इतने साल के हो। किसी टाइम में आप 6 साल के होगे, 5 साल के होगे, पर अब वो चीज़ बीत चुकी है, वो अब दोबारा नहीं आएगी। तो हम उसको एक पास्ट कहते हैं, एक इंसान का एक पास्ट। ऐसे ही इस दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं, हर किसी का एक पास्ट है ना? मेरा पास्ट, मेरी लाइफ का पास्ट आपका पास्ट नहीं हो सकता। जो मेरे साथ चीज़ें घटी हैं मेरे लाइफ में, वो आपके साथ नहीं घट सकती। आपके साथ कुछ और चीज़ें हुई होंगी, है ना? इस कारण से एक पास्ट हमारा नहीं हो सकता। हमारी ह्यूमैनिटी में, हाँ, हम कलेक्टिवली जर्नली ये कह सकते हैं कि मान लो कोई देश था, अब उस देश पे एक राजा ने अटैक कर दिया और उसको कॉन्कर कर लिया, वहाँ अपना हुक्म जमा लिया। अब जितना वो जो राजा था जिसने उस देश को कॉन्कर करा, वो काफ़ी बहुत क्रूल राजा था, गंदा राजा था। और उस राजा ने जितने भी वहाँ उस जगह में रहने वाले लोग थे ना, उनको बहुत दर्द दिया, उनको सफ़र करवाया, उनसे ज़्यादा टैक्स वसूला, उनको मारा पीटा और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो वो जो सफ़रिंग उनकी लाइफ में आई है, हाँ, ये सब उस राजा के कारण, और उसने क्योंकि वो उनकी सिटी को, उसके शहर को कॉन्कर कर दिया, इस कारण से आई। तो हाँ, एक दो चीज़ें हो सकती हैं जो हम सबकी लाइफ में कॉमन हो। जैसे हम कभी ना कभी पैदा होते, वो कॉमन है, हम सब लोग पैदा हुए हैं। कभी ना कभी लाइफ में आप पहली बार स्कूल गए हो, वो जो स्कूल का पहला दिन होता है, वो एक ऐसा पास्ट है, वो एक ऐसी पुरानी बात है जो आप सबके साथ हुई है। लाइफ में कभी ना कभी आपने पहली बार कोई सब्ज़ी खाई होगी, वो सब सबके साथ हुआ है। तो हाँ, कुछ पास्ट कॉमन होते हैं, कुछ ऐसी बातें हमारी लाइफ में कॉमन होती हैं। जैसे फर्स्ट टाइम पेंसिल पकड़ना, हम सब के लिए वो कॉमन है, हम सब ने एक बार वो लाइफ में करा है, और भले वो चीज़ बीत चुकी है लेकिन हमने वो करा है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कोई ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं ना, वो जिस तरीके से हम जीते हैं ना, वो डिफरेंट होती है। जैसे मान लो हम, जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि एक नॉर्मल इंसान का मतलब, एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक फार्मर की लाइफ एक राजा से बहुत डिफरेंट होगी या नहीं होगी? एक इंसान जो पूरे एक देश को, एक किंगडम को रूल करता है, उसकी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान से जो कि अपनी खेती बाड़ी करता है, उससे अपना घर चलाता है, उसके पास 2 या 3 एकड़ की ज़मीन है जिस पे वो पौधे उगाता है, फसलें उगाता है और उससे अपना घर चलाता है। दोनों की ज़िंदगी में अलग है, डिफरेंस है। जो वो राजा, उसको पूरे अपने देश का ख्याल रखना पड़ता है, अपने देश में हर एक सिटीज़न का ख्याल रखने वाला होता है। लेकिन जो फार्मर है, उसको सिर्फ अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, उसको खुद का ख्याल रखना है। लेकिन एक राजा को अपने पूरे देश का ख्याल रखना है। एक फार्मर को सिर्फ अपनी उस 1-2 एकड़ की ज़मीन का ख्याल रखना है कि उस पर कोई हमला ना कर दे। लेकिन जो एक राजा है, उसको पूरे शहर पे ध्यान रखना है कि उस शहर पे कोई और राजा हमला ना कर दे, है ना? उनकी फैमिलीज़ डिफरेंट है। कोई भी बंदा एक नॉर्मल फार्मर को लूट के उसको मारना नहीं चाहेगा, उसकी कोई दुश्मनी नहीं है किसी के साथ। हम, हाँ, 1-2 होंगे जिनके साथ उसकी ठीक से बनती ही नहीं होगी, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इंसान उससे ऐसी दुश्मनी रखे कि उसको मारना चाहे। लेकिन एक राजा को मारने वाले बहुत लोग होते हैं, तो एक राजा को हमेशा संभल के रहना पड़ता है कि लोग उसको मार ना दें। तो हाँ, एक राजा की बहुत सारे दुश्मन है, एक राजा को ये भी ख्याल रखना है कि कोई उसको मार ना दे, जिसकी फैमिली को ना मार दे। एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी एक राजा से बहुत डिफरेंट होगी। आपके पेरेंट्स, हमारी ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, वो एक पॉलिटिशियन से या कोई बड़ी सेलिब्रिटी से बहुत डिफरेंट होगी, है ना? कोई बड़ा एक्टर है, हीरोइन है, एक्ट्रेस है, उनकी लाइफ बहुत अलग होगी किसी पॉलिटिशियन से। किसी एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, किसी गवर्नमेंट वर्कर की ज़िंदगी बहुत अलग होगी किसी कॉर्पोरेट में काम करने वाले, यानी प्राइवेट नौकरी करने वाले से अलग होगी या नहीं होगी? एक बेगर की, जो आप देखते नहीं हो, आप घर के बाहर जाते हो, जो भीख मांगने वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी अलग होगी ना किसी आप लोगों से, वो अलग तरीके से जीते हैं। एक ऑर्फन की ज़िंदगी, यानी वो बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं होते इस दुनिया के अंदर, उनकी ज़िंदगी अलग होगी ना आप लोगों से जिनके मम्मी पापा हैं, है ना? इस तरीके से हम सबके जो पास्ट है, हम जो सबकी लाइफ है, वो अलग है।
इस कारण से, क्योंकि हमारी सबकी लाइफ अलग है, हमारी ज़िंदगियाँ अलग हैं, हम एक अलग से अलग ज़िंदगियाँ जीते हैं, और इस कारण से जो हमारा पास्ट होता है, जो ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में जो बीत चुकी हैं, वो सब अलग होती हैं। इसमें यही एक्सप्लेन करा गया। इस कारण से जो आपकी बुक्स वगैरह हैं, ये आपकी हिस्ट्री की, इनका नाम आर पास्ट है। अगर आप आगे जाओगे तो उसमें आर पास्ट लग जाएगा, कि बहुत सारे पास्ट है, ज़रूरी नहीं कि एक पास्ट कॉमन हो। ओके, सो अब ये एक और एग्जांपल है कि हो सकता है हमारी ज़िंदगी इस कारण से भी अलग हो। अगर कोई पहाड़ों पे रहता है तो वो उसकी ज़िंदगी अलग है उन बंद लोगों से जो समुद्र के पास रहते हैं। अगर कोई किसी आइलैंड पे रहता है तो उसकी ज़िंदगी अलग हुई ना किसी ऐसे इंसान से जो ऐसी जगह पे रहता है जहाँ आसपास हर जगह ज़मीन ही ज़मीन है। कोई बर्फ़ में रहता है तो उसकी ज़िंदगी अलग होगी जो रेगिस्तान में रहते हैं, है ना। कोई किसी और देशों में रहते हैं, हर देश अलग है। आप कनाडा में रहोगे, आप यूएस में रहोगे, आपकी ज़िंदगी इंडिया से अलग होएगी या नहीं होएगी। हाँ, अगर आप लोग अलास्का में रहोगे, अलास्का एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ठंड, साल भर ठंड रहती है, तो उसकी ज़िंदगी अलग होगी ना किसी ऐसे इंसान से जो सहारा डेजर्ट में रहता है, जब बहुत गर्मी पड़ती है। वो दुनिया की सबसे गर्म डेजर्ट्स में से एक है, सहारा डेजर्ट। सो ये डिफरेंस भी होता है। उसी तरीके से आप मान लो आपका रिलीजन है, रिलीजन एक डिफरेंस पैदा करता है कि हमारी ज़िंदगी अलग हो। जैसे कोई क्रिश्चियन इंसान है तो उस क्रिश्चियन इंसान की ज़िंदगी एक बहुत डिफरेंट होगी एक हिंदू पर्सन से, एक मुसलमान पर्सन से। और कोई बुद्धिज़्म में है, जैन है, तो उसकी ज़िंदगी काफ़ी डिफरेंट होगी एक मुस्लिम से, राइट। तो उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी, हम जो काम करते हैं, हमारा जो रिलीजन है, हम कहाँ पैदा हुए हैं, हम किस जगह में रहते हैं, हमारा काम क्या है, हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, ये सारी डिफरेंसेस हमारी लाइफ को दूसरों से अलग बनाते हैं। इस कारण से हमारा जो पास्ट है, हमारी जो ज़िंदगी है, वो अलग है। अब इसके हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। व्हाट डू डेट्स मीन्स। डेट्स का, तारीख का क्या मतलब होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, जो समय होता है ना, समय को समझने के लिए हम तारीख लगाते हैं। हम समय को समझने के लिए, जो ये समय हमारा टाइम बीत रहा है, उसको ईज़िली समझने के लिए हमने साल बनाए, हमने महीने बनाए, हमने दिन बनाए, हमने घंटे बनाए, ताकि हम इस समय को बाँट सकें और इस दुनिया को जो ये लगातार ख़त्म हो रही है, बीत रही है, हम इसको आसानी से समझ सकें। इस कारण से हमने साल बनाए, महीने बनाए, दिन बनाए, घंटे बनाए। जब लोगों ने कहा, सोचा कि हमें अपने पास्ट को समझना ज़रूरी है, जब फर्स्ट टाइम हिस्ट्री बनी, हिस्ट्री ऐसे नहीं बनी, अचानक से लोगों ने धीरे धीरे करके लोगों ने कहा कि ठीक है, चलो आज मैं ये काम कर रहा हूँ और अब मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, मैं इसको लिखूँगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ। मान लो एक पेंटर है, एग्जाम्पल कम्प्लीटली एग्जाम्पल है कि एक पेंटर है। अब उस पेंटर ने कहा, यार मैं रोज़ पेंटिंग्स बनाता हूँ, इन पेंटिंग्स को मैं संभाल के रखूँगा और एक अलग से मैं एक जर्नल या डायरी बनाऊँ जिसमें मैं लिखूँगा कि मैं जो पेंटिंग्स बनाता हूँ वो मैं क्यों बनाता हूँ, मेरी लाइफ क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी पेंटिंग्स दूसरों से अलग क्यों है। ऐसे करके वो हर दिन डायरी लिखने लग गया और पेंटिंग भी बनाने लग गया। अब उसको इस बात का नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे उसने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उसकी जो लाइफ है ना, जो उसकी ज़िंदगी, वो रिकॉर्ड हो रही है। अब आगे जाके वो जब पेंटर, मशहूर पेंटर बना और फिर उसकी बाद में डेथ हुई, तो लोगों ने वो जो जर्नल्स, डायरीज उसने लिखी थी, उसकी पेंटिंग्स उसने बनाई थी, वो हम लोगों ने देखी। अब उस पेंटिंग्स को देख के, उस बंदे ने जो चीज़ें लिखी थी उनको देख के हम बहुत चीज़ें पता लगा सकते हैं। हम उस इंसान की लाइफ के बारे में, वो कैसे सोचता था, वो पता लगा सकते हैं। हम उसके आसपास क्या चल रहा था, क्या क्या चीज़ें उसके आसपास माहौल में चल रही थी, जिस कारण से वो इस तरीके से ड्राइंगें बनाता था, इस तरीके से वो लिखता था, उसके बारे में बहुत चीज़ें पता चली, है ना। उसी तरीके से हम डेट्स को, तारीखों को बनाते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को समझ पाएँ। जो ये समय बीतता जा रहा है, अगर हम इसका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, इसका ध्यान नहीं रखेंगे कि ये आज 1 दिन बीता, आज 2 दिन बीता, ऐसे ज़िंदगी मीनिंगलेस हो जाएगी। हमें पता भी नहीं चलेगा, समय ख़त्म हो जाएगा। जब हिस्ट्री बनी, जब धीरे धीरे करके लोगों ने अपनी ज़िंदगियों के बारे में लिखना शुरू करा, राजा महाराजाओं ने अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी हार जीत के बारे में लिखना शुरू करा, तो एक तरीके से वो ये लिख रहे थे कि जो अभी आगे समय बीत जाएगा, इसमें क्या क्या हुआ, जो ये पास्ट था, ये जो बीता हुआ समय, इसमें क्या क्या हुआ, उन्होंने वो सब लिखना शुरू कर दिया। अब इन चीज़ों को, जो इस समय बीत रहा था, अब इसको हम ऐसे तो नहीं समझ सकते ना कि 2-3 इतने वक्त पहले ये हुआ था, उस वक्त को हमें समझना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो कि 5 साल पहले एक राजा ने किसी देश में आक्रमण करा और वो जीत गया, ठीक है।
लेकिन अभी हमें पता नहीं कि 5 साल क्या होता है। हमने बस लिख दिया कि उस राजा ने वहाँ आक्रमण करा था और उसने वो देश जीत, लेकिन कब कब 5 साल तो हमें तब पता चलेंगे ना जब हम किसी तरीके से उन महीनों को काउंट करेंगे, उन दिनों को काउंट करेंगे कि उसने कैसे कैसे धीरे धीरे करके स्टेप्स उठाए, कब कौन कौन से टाइम में उसने क्या करा, और उस टाइम को समझने की इस टाइम पे उसने ये करा, उस टाइम का कुछ नाम भी तो होना ज़रूरी है। आज जैसे 1 तारीख है, कल 2 तारीख है, फिर 3 तारीख है, हर 24 घंटे का एक नाम भी तो है ना, तारीख डेट है 1 2 3 4, और फिर उन सारे 30 दिनों को या 31 डेज़ को हम एक महीना बोलते हैं, और फिर जब 12 महीने होते हैं हम उनको एक साल बोलते हैं। इसी तरीके से टाइम को बांटना ज़रूरी है। लेकिन जब प्रॉब्लम क्या हुई हिस्ट्री में कि जब टाइम बहुत बीत गया, जब बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया और हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जिसको हम हम सॉरी, जब टाइम बीतने लग गया और हमारे पास अब बहुत सारी कहानियाँ थी, बहुत सारे लोगों की स्टोरीज थी बताने के लिए, तब प्रॉब्लम यह है कि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इतने साल पहले। काफ़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि हज़ारों साल बीत गए थे। तब लोगों ने सजेशन दिया कि हम टाइम को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। जो थोड़ा हिस्सा, जो पुराना हिस्सा है, उसको हम एक स्पेसिफिक नाम दे देंगे, और जो अभी टाइम चल रहा है उसको हम एक नाम दे देंगे। तो लोगों ने इसके बारे में बहुत सोचा कि क्या करें, कैसे काम करें। उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी, एक जो धर्म था हमारा, जैसे क्रिश्चियन लोग, उनका जो धर्म था वो काफ़ी फैल रहा था उस टाइम पे। तो लोगों ने डिसाइड करा कि हम जो जीसस क्राइस्ट है, जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं, हम उनकी बर्थ डेट का यूज़ करेंगे और उससे समय को बांट देंगे। तो ये डिसाइड करा गया कि जिस टाइम पे जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे उससे पहले के समय को हम BC बोलेंगे, और जो इस टाइम पे जीसस क्राइस्ट की डेथ होगी, क्रूसिफिकेशन हो गया, उनको सूली पे चढ़ा दिया था, उसके बाद के समय को हम AD बोलेंगे। उस टाइम पे पूरी दुनिया ने इस बात पे एग्री करा कि ठीक है, हम जो पहले का टाइम उसको BC बोलेंगे और आगे के टाइम को हम AD बोलेंगे, और इस तरीके से समय बांट दिया गया। अब हम जब स्टडी करते हैं हिस्ट्री की तो हम पूछते हैं कि हमें BC की हिस्ट्री स्टडी करनी है या हमें AD की हिस्ट्री की स्टडी करनी है। जो भी हमारा टाइम चल रहा है वो AD ही चल रहा है। लेकिन फ्यूचर में आगे जाके लोगों ने बहुत वो करा कि जो ये BC और AD है ना, ये काफ़ी धार्मिक है, हम क्रिश्चियन लोग क्यों कर रहे हैं फॉलो। तो इस कारण से लोगों ने कहा कि ठीक है, हम खुद डेट्स बनाएंगे, और फिर उस टाइम पे जो धर्म से अलग होंगी, जो सेकुलर होंगी, सेकुलर का मतलब होता है रिलीजन से परे, तो उस टाइम पे लोगों ने डिसाइड करा कि जो टाइम पहले का है, जो जीसस क्राइस्ट से पहले का टाइम था उसको हम पहले BC बोलते थे, लेकिन हम उसको BCE बोलेंगे, और जो AD का टाइम है जो भी चल रहा है, हम उसको, जो जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन के बाद का टाइम था, हम उसको CE बोलेंगे। बट अभी भी मोस्टली लोग BC और AD ही बोलते हैं, तो आप लोग भी BC और AD यूज़ करो क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है। BC और CE में ना जाओ क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बट ये जस्ट आपके ऊपर है, आपको कौन सा टाइम फ्रेम अडॉप्ट करना है समझने के लिए, ये पूरी आपकी चॉइस है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम लोग डेट्स को का मतलब है, इस तरीके से हम डेट्स को समझते हैं। इस कारण से डेट्स लिखनी ज़रूरी है ताकि हमें कुछ सर्टेन इवेंट्स जो हुए टाइम में उनके बारे में पता चले कि वो कब हुए, कैसे हुए। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में होती हैं, डेट्स होती हैं जो हम किसी एक स्पेसिफिक डेट को नहीं होती। जैसे हम कहते हैं कि ब्रिटिश लोग इंडिया में चाय लेकर आए, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन ही पूरे इंडियन लोगों ने चाय पीनी शुरू कर दी। नहीं, ये टाइम के साथ साथ धीरे धीरे हुआ। हम जानते हैं कि 1700 के कुछ टाइम पे इंडिया में चाय आई, और 1900 के कुछ टाइम तक पूरी इंडिया में लोग चाय पी रहे थे, दूध डाल के, चीनी डाल के चाय पी रहे थे। तो उसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। जैसे हमारे पास कोई स्पेसिफिक डेट है कि ब्रिटिश लोग एग्जैक्ट इस टाइम पे इंडिया पे आके उन लोगों ने अपना कॉलोनियल रूल इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। हम मानते हैं कि स्टार्टिंग हुई थी थोड़ी बहुत ट्रेड से, ब्रिटिश लोगों से, यूरोप लोगों से इंडिया से, फिर उस बाद ट्रेडिंग के बाद यहाँ इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगी। धीरे धीरे करके ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ के लोगों को काम पे रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वो लोग राजा महाराजाओं के साथ बैठना उठना उनके साथ शुरू हो गया। फिर उन लोगों ने धीरे धीरे करके अपने यहाँ पे मिलिट्री ले आए। फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके उन लोगों ने पूरा कॉलोनियल रूल कर दिया। ये सब धीरे धीरे करके हुआ, हमारे पास कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। तो हाँ, एक टाइम पे डेट्स ज़रूरी हैं, लेकिन दूसरे ही टाइम पे डेट्स हमें कोई एग्जैक्ट चीज़ के बारे में नहीं बताते।
एग्जैक्ट चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि मान लो कोई राजा है वो इस टाइम पे पैदा हुआ, कोई राजा है वो इस टाइम पे उसकी डेथ हो गई, या कोई आर्टिस्ट था उसने इस साल ये ड्राइंग बनाई थी, इस साल ये पेंटिंग बनाई थी, या कोई स्ट्रक्चर है, कोई आर्किटेक्चर है वो इस टाइम से इस टाइम तक बना और रेडी हुआ। तो उस टाइमों में डेट्स काफ़ी प्रिसाइज होती हैं, हमें समझ आता है। लेकिन बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें डेट्स इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, क्योंकि जो चीज़ है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे हुई है। सो ये था हमारा पूरा कि डेट ज़रूरी क्यों है और वगैरह वगैरह। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो लैंग्वेज है ना स्टूडेंट्स, वो समय के साथ साथ थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। और एक मोमेंट ऐसा होता है कि कुछ लैंग्वेजेस होती है वो समय के साथ चेंज हो भी जाती हैं, और वो बहुत चेंज हो जाती हैं। और कब जब जब लैंग्वेजेस इतनी चेंज हो जाती हैं, तो हम पुरानी लैंग्वेजेस को समझ नहीं सकते, क्योंकि अब हम वो लैंग्वेज बोलते ही नहीं है, क्योंकि वो अब इतनी चेंज हो गई कि हम उसको भूल चुके हैं। तो पुरानी लैंग्वेजेस जो अब ख़त्म हो चुकी हैं, एग्जाम्पल है जो ये आप देख सकते हैं, पुरानी इजिप्शियन लैंग्वेज है, ये पहले यूज़ करते थे इजिप्ट में। इजिप्शियन लैंग्वेज इजिप्ट में यूज़ करेंगे। सो ये है। और पुरानी हमारी लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन अब कोई नहीं बोलता। हम लैटिन को पढ़ सकते हैं, लैटिन को समझ सकते हैं, लेकिन लैटिन को कोई बोलता नहीं है। ओल्ड नोर्स लैंग्वेज, जो स्कैंडिनेविया नॉर्वे वगैरह हो गया, वहाँ पे पहले ओल्ड नोर्स बोलते थे, अब उसको कोई नहीं बोलता। अब वहाँ पे नॉर्वेजियन और बोली जाती है, और उसकी भी बहुत सारे अलग अलग डायलेक्ट्स हैं जो अलग अलग एरियाज़ में बोला जाता है, तो वो भी एक चीज़ है। उसके अलावा आरामाइक लैंग्वेजेस जो अब बहुत कम लोग बोलते हैं, मोस्टली अभी अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक और सीरिया के बस थोड़े बहुत गाँव हैं जहाँ पे आरामाइक बोली जाती है। एक टाइम में आरामाइक एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी, पूरे मिडल ईस्ट में बोली जाती थी, लेकिन अब कोई नहीं बोलता। इंडिया में आप देख सकते हो प्राकृत लैंग्वेज, जो नॉर्मल कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी, उसको कोई नहीं बोलता। संस्कृत तो फिर भी अभी भी थोड़ी बहुत सिखाई जाती है, लेकिन हाँ, वो भी एक्सटेंट हो रही है। इस तरीके से बहुत सारी पुरानी लैंग्वेज, जैसे पाली लैंग्वेज अब कोई नहीं बोलता, वो ख़त्म हो चुकी है इंडिया में। सो एक ये है। तो जब हम पुरानी लैंग्वेजेस जो मोस्टली एक्सटेंट हो चुकी हैं उनको समझना पड़ता है हमें, क्योंकि जो वो हमारी ज़्यादा हिस्ट्री है वो इन लैंग्वेजेस में ही लिखी गई है, जिनको हम अब बोलते ही नहीं हैं। तो उसकी जो स्टडी होती है उसको हम डिसाइफरमेंट कहते हैं। ये डिसाइफरमेंट, इस लैंग्वेजेस को जब हम स्टडी करते हैं तो वो लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा पूरा चैप्टर। इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। मैं आपको एक इंट्रो ब्रीफली आपको दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले हमने यही पढ़ा कि हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। हम पास्ट के बारे में यही चीज़ें जान सकते हैं कि लोग क्या पहनते थे, लोग क्या खाते थे, लोग कहाँ रहते थे, वो घर कैसे में रहते थे, वो कौन सी जगहों में रहते थे, वो कौन से गेम खेलते थे, वो कौन से सॉन्ग्स सुनते थे, उनकी पुरानी स्टोरीज़, लोग क्या काम करते थे, लोग कहाँ रहते थे। लोग नदियों के पास रहते थे। पुराने टाइम में जो लोग होते थे करीबन 10,000 BC के टाइम के अराउंड, वो लोग खाना वगैरह उगाते नहीं थे, ना ही उन्होंने एनिमल को पालना शुरू करा था। तो वो लोग गैदरर्स थे। गैदरर्स वो लोग होते हैं जो आसपास खाने को जमा करते हैं, और हंटर्स थे जो लोग एनिमल्स को हंट करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों ने यहाँ ये विंध्या हिल्स में आसपास चावल उगाने शुरू करे। ये सुलेमान खिरतार हिल्स में लोगों ने वीट और बादल उगाना शुरू कर दिया। पहले लोग इंदुज़ एरिया में रहते थे, फिर उन्होंने इंदुज़ एरिया को छोड़ दिया, फिर उसके बाद वो गंगैटिक रीजन में लोगों ने रहना शुरू कर दिया। लोगों ने धीरे धीरे करके, पहले लोग ट्राइब्स में रहते थे, फिर उसके बाद उन लोगों ने कम्युनिटीज़ बनानी शुरू करी। वो जो कम्युनिटीज़ थी वो फिर धीरे धीरे विलेजेस बने, फिर शहर बने, फिर सिटीज़ बनी, और फिर उसके बाद वो किंगडम्स बन गए। फिर उसके बाद हम सबसे बड़ा किंगडम पुराने टाइम का महाजनपदा की एज का मगधा था। बहुत पावरफुल किंगडम था। किंगडम होता है बेसिकली जहाँ पे राजा रूल करता है। अब लोग ट्रैवल भी करते थे पुराने टाइम में, क्यों करते थे? काम की तलाश में ट्रैवल करते थे। कुछ लोगों के जो लाइवलीहुड होता था वो जहाँ रहते थे वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, इस कारण से लोग ट्रैवल करते थे। लोग काम की तलाश में ट्रेडिंग करने के लिए ट्रैवल करते थे। कुछ लोग ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह को कॉन्कर करने के लिए। टीचर्स ट्रैवल करते थे नॉलेज स्प्रेड करने के लिए, स्टूडेंट्स ट्रैवल करते थे नॉलेज को लेने के लिए, और कुछ ऐसे लोग जो लाइफ को घूमना फिरना चाहते थे, इसलिए वो ट्रैवल करते थे। लोग आज के टाइम के लिए भी घूमना फिरना काम करने के लिए घूमते हैं। इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा? इंडिया का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इंडिया के जो लोग थे वो इंदुस रिवर के आसपास रहते थे, और उन लोगों को हम सिंधु भी कहते थे। जब ईरानियंस और ग्रीक लोग इंडिया में ट्रेड करने आए तो उन लोगों ने एज्यूम कर लिया कि जो इंदुस रिवर के आसपास लोग रहते हैं उनको हम इंदूस बोलेंगे या हिंदूस बोलेंगे। इस कारण से हमारे इंडिया का नाम, क्योंकि हम इंदूस में रहते थे, इंदूस के आसपास रहते थे, इंडिया पड़ गया।
और हिंदूस थे, उससे हमारा हिंदुस्तान और हिंदू लोग पड़ गया और हमारी लैंग्वेज का नाम हिंदी, जो पहले हिंदिया बोलते थे हम उसको, फिर बाद में उसको हिंदी बोलने लगे हैं, वो पड़ा। और उसके बाद भारत ऐसे पड़ा क्योंकि जो ऋग्वेद है ना, वो ऋग्वेद हमारे इंडिया की सबसे पुरानी लिटरेचर्स में से एक है, जो हमें हमारी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बहुत बताता है। तो जो ऋग्वेद, जिन लोगों ने ऋग्वेद लिखा हुआ है वो बेसिकली एक ट्राइब के थे और उन ट्राइब का नाम था भारता। तो वो लोग भारता ट्राइब उनका नाम था, तो इस कारण से हमारा, क्योंकि हम भारता के ट्राइब के आगे की फ्यूचर जनरेशन है, इस कारण से हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। फिर उसके बाद हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में पास्ट के बारे में जान सकते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स पाम की पत्तियों में लिखी जाती हैं और सारी जो पेड़ की पत्तियाँ होगी उनकी जो छाल होगी उसके ऊपर लिखा जाता है। बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स बचे हैं। वो वाले बचे हुए थे जो टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज़ में संभाल के रखे गए थे। जो हमारी बुक्स हैं हमारी इंडिया में, वो ज़्यादा रिलीजियस बिलीव्स हैं कि क्या धर्म था, क्या क्या चीज़ें पे मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, डिस्कशंस है, प्रैक्टिसेस हैं, किंग्स के बारे में लिखा हुआ है, मेडिसन साइंस के बारे में लिखा हुआ है, पुराने टाइम के सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, स्टोरीज़ हैं बड़ी बड़ी, इंस्क्रिप्शंस भी होते हैं जिनसे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं, लिखी हुई चीज़ें होती हैं जो पत्थरों के ऊपर, बड़ी बड़े पिलर्स के ऊपर लिखी जाती हैं, एक हार्ड सरफेस मेटल्स के ऊपर लिखा जाता है। जो जो ज़्यादातर लोग जो ऐसे इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो लोग ज़्यादातर मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टडी करते हैं हम उनको हिस्टोरियंस कहते हैं, लेकिन वो ओवरलैप करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही चीज़ को स्टडी करते हैं, वो सब चीज़ों को मिक्सड अप स्टडी करते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो धरती को खोद की चीज़ों को निकालते हैं, जिसमें हमें कभी रिपोर्ट्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, पुराने टाइम की टूल्स मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स लोग पहनते थे, जो ज्वेलरीज मिलती हैं, टूल्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट को कभी कभी क्लोथ, कपड़े मिल जाते हैं, ग्रेन्स मिल जाते हैं कि लोग क्या खाते थे पहले, क्या नहीं खाते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं, धर ज़मीन को खोद के, इंस्क्रिप्शन से, मैन्यूस्क्रिप्ट से, पुराने टाइम के सिक्कों से, सील्स से। बहुत सारे टाइप के पास्ट होते हैं, एक और कि एक राजा की ज़िंदगी एक फार्मर की ज़िंदगी से अलग होएगी, वगैरह वगैरह। एक टापू पे रहने वाले, एक आइलैंड पे रहने वाले इंसान की ज़िंदगी एक बहुत बड़ी कंट्री में रहने वाले इंसान की ज़िंदगी से अलग होएगी। अगर आप नदी के किनारे रहते हो, आपकी ज़िंदगी माउंटेन में रहने वाले पर्सन से अलग होएगी। डेट्स क्यों ज़रूरी है? डेट ज़रूरी है ताकि हम चीज़ों के बारे में पता लगा पाए कि चीज़ें कब घटी हैं, पर ज़रूरी नहीं है। डेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करती हैं। हमारी जो पुरानी हिस्ट्रीज़ है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है BC जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले है, और AD जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद है। जो पुरानी लैंग्वेजेस है जो अब लॉस्ट हो चुकी है, उनको समझने के लिए, हिस्ट्री को समझने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं स्कॉलर्स, उसको डिसाइफरमेंट कहते हैं। और यही था हमारा पूरा चैप्टर स्टूडेंट्स। ये बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मेरा टीचिंग करने का स्टाइल अच्छा लग रहा है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं चीज़ों को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ, मतलब जैसे कहते हैं ना, ताकि फिर लॉन्ग वीडियोस बनेंगे, लेकिन मैं वो ही सब करूँगी स्टूडेंट जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपको हर चीज़ समझ आए। अगर आप मेरी टीचिंग स्टाइल से आप कोई भी इम्प्रूवमेंट लेना चाहते हैं, प्लीज़ करके आप कमेंट करिए, मुझे बताएं स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।